आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, मैं सुगंधा विमेंस नाउ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कहते हैं ना, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगी हौसला किसी भी हाल में, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वायदा किया है। जी हाँ दर्शकों, आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलते हुए, कठिन परिस्थितियों से निकलते हुए आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो खुद स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपने साथ साथ तमाम लोगों की ज़िंदगी को सजा रही हैं, संवार रही हैं, नई दिशा दे रही हैं। तो एक ऐसी ही सहज सरल स्वभाव की बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लिए आत्मविश्वास से भरपूर नल्ली सिंह जी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। नल्ली सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुगंधा। तो दर्शकों, हमारे साथ है नल्ली सिंह। नमस्कार, मेरा नाम नलिनी सिंह है। लर्नर स्किल में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में एज ए समूह ट्रेनर काम करते हैं जी। और यहाँ पे हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और रोजगार भी देते हैं। पर कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले तो आप एक हाउसवाइफ थी और काफ़ी आपके सामने परिस्थितियाँ आई, तो किस तरह से आप इस सफ़र में आई? हाउसवाइफ तो हम थे पहले, लेकिन 2014 में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। हमारे पास 2 बच्चे थे जिनकी परवरिश हमें करनी थी, इसलिए हम इस प्रोफेशन में आए। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुई थी, तो उसी टाइम एज ए समूह ट्रेनर हम ज्वाइन किए स्कॉट कंपनी में और 15 से 17 तक का सफ़र मेरा स्कॉट कंपनी में रहा। 2017 दिसंबर में हमारा सफ़र लर्नर स्किल में हुआ, जो कि आज हम अभी तक वहीं पे काम कर रहे हैं एज ए समूह ट्रेनर। तो जैसे जिस कंपनी में आप हैं, इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? इस कंपनी का उद्देश्य सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जी। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ पे हम लोग हमारी कंपनी का उद्देश्य ये है कि बेरोज़गार, जैसे बेरोज़गार लोग हैं, ड्रॉप आउट हैं, किन्हीं रीजन से उनकी पढ़ाई छूट गई है, नहीं कर सकते हैं आगे की पढ़ाई, तो उनको हम लोग शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे 300 से 400 घंटे तक की ट्रेनिंग देते हैं। वो अच्छा। होता है, मिनिमम होता है 3 से 400 तक के घंटे की ट्रेनिंग का मतलब होता है 45 दिन से 50 दिन के अंदर की ट्रेनिंग होती है जी। तो 45 से 50 दिन हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो एसएससी असेसमेंट लेती है उन बच्चों का। ट्रेनिंग के बाद, असेसमेंट के बाद हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। जिस जॉब रोल में ट्रेनिंग दिए रहते हैं उसी जॉब रोल में हम लोग प्लेसमेंट देते हैं बच्चों को। और प्लेसमेंट भी जैसे कि हम एज ए समूह ट्रेनर जिन भी बच्चों को जैसे खासकर हमारे गोरखपुर आसपास के एरिया की, गांव की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, किसी रीजन से उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड नहीं है या जॉब नहीं करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमारे यहाँ औरतों को, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उसी सेक्टर में प्लेसमेंट देते हैं। जैसे गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, बेंगलोर हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, इन सारे जगहों पे हम लोग अपैरल इंडस्ट्री में अपने बच्चों को प्लेस करते हैं और बेसिक सैलरी पे उनको हम उनकी ज्वाइनिंग होती है बेसिक सैलरी पे। और रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा होती है, यानी कि सुरक्षा और सुविधा की भी पूरी गारंटी हम लोग लेते हैं उन बच्चों की। अगर अपने से, यहाँ तक कि जब भी पीटीएम हमारे यहाँ होता है जी। तो बच्चों उनके पेरेंट्स को भी हम ये बोलते हैं कि आपके सुरक्षा और सुविधा की पूरी गारंटी हमारी होगी। अच्छा। लेकिन अगर अपने से आपका बच्चा कोई गलती करता है तो उसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ के लिए बॉयज़ हॉस्टल की हम लोग सुविधा देते हैं। रहना खाना बच्चों का अच्छा खासा अर्न करते हैं बच्चे। बेसिक सैलरी पे ज्वाइनिंग तो उनकी बेसिक सैलरी पे होती है, लेकिन
ये होता है कि बच्चे आराम से रहते हैं, घर में भी अपने आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब होती है उनके घर वालों के, तो हर महीने कुछ पैसे भेजते हैं, 2000, 5000, 10,000 जैसा भी होता है। अच्छा। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऐसी है हमारे पास, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए जिसको कुछ भी लिखने पढ़ने नहीं आता था, अपना नाम तक लिखने नहीं आता था। ऐसी एक हमारी ट्रेनिंग है सरस्वती भारती, उसको अपने नाम की स्पेलिंग क्या हिंदी में भी लिखना नहीं आता था अपना नाम सरस्वती, उसको हम पहले पढ़ना सिखाए, लिखना सिखाए, और 3 महीने तक, जो 45 डे की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने तक हम उसको ट्रेनिंग दिए, यानी कि पढ़ना सीखी पहले, उसके बाद से फिर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद राजस्थान ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी में उसका हम प्लेसमेंट करवाए। अच्छा। और प्लेसमेंट में इतना अच्छा वो काम की वहाँ पे कि उसका ग्रेडिंग हो गया। अच्छा। ग्रेडिंग हो गया और सबसे अच्छा पैसा आज के टाइम में वो कमा रही है। बहुत अच्छी और उससे भी अच्छी बात, उसका एक बेटा है, हस्बैंड अच्छा। से उसका डाइवोर्स है, तो उसका एक बेटा है, अपने बेटे को यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ा रही है। अच्छा, अच्छा। और वो मेहनत उसका वो रंग लाया कि खुद कोचिंग अपने बेटे को कहीं नहीं देती है, खुद पढ़ाती है, उसका होमवर्क अपने करवाती है। तो इस तरह बहुत से बड़ी बात है ये इस तरह से हमारे यहाँ लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और सक्सेस होते हैं, तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारी कंपनी इस ट्रेनिंग के लिए 1 भी रुपया कोई फीस नहीं लेती है। अच्छा, निःशुल्क है, निःशुल्क पूरी है। तरह से। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से जो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी उसको इन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसे रोज़गार दिया, और आज वो इस मुकाम पर है कि वो अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही है और ख़ुद वो आत्मनिर्भर है, बच्चे को पढ़ाती भी है और पूरा अपना घर परिवार चला रही है। भारत सरकार की जो योजना है कौशल विकास योजना, उस प्रोजेक्ट को ये संचालित कर रही हैं। उस प्रोजेक्ट में तमाम और भी छोटे छोटे विषय हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नलिनी जी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो आप प्रोजेक्ट संचालित कर रही हैं इसमें और क्या क्या विषय हैं? हमारे यहाँ देखिए PMKK जो है जी, ये बहुत बड़ा सेंटर होता है और इसमें 5 जॉब रोल हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ 5 जॉब रोल हैं। पहला है SMO, दूसरा है मोबाइल रिपेयरिंग, अच्छा। तीसरा है फील्ड टेक्नीशियन, और चौथा है CCE जिसे बोलते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, अच्छा। और 5वां है प्लम्बर जनरल। ये 5 जॉब रोल हमारे यहाँ चलते हैं। इस 5 जॉब रोल में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद जिस जॉब रोल में ट्रेनिंग लेते हैं उसी सेक्टर में प्लेसमेंट भी करवाते हैं। तो इसमें महिलाओं की रुचि के विषय क्या क्या होते हैं? महिलाओं के लिए जैसे जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, 10th 12th पढ़ी हैं, जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए CCE है, अच्छा। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। और वैसे तो आज के टाइम में हर फील्ड में औरतें हैं। जी बिल्कुल, है ना जी। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे लेडीजें काम नहीं कर रही हैं। जी। तो सबसे ज़्यादा तो SMO है, स्विंग मशीन ऑपरेटर। अच्छा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आता है जो थोड़े 12th पास किए हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए आता है। और फील्ड टेक्नीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग ज़्यादातर लड़कों के लिए है। तो जो भी आपके यहाँ विषय हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ 5वीं पास से लेकर अच्छा ऊपर तक है। अच्छा। तो योग्यता कुछ वो नहीं है हमारे यहाँ, बस यही है कि हर इंसान के अंदर स्किल होता है। जी बिल्कुल, स्किल होता है, अब उसे हम निखारते हैं। जी जी। तो हमारे यहाँ जो जॉब रोल है, अगर उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड हैं, अगर जिस जॉब रोल में, उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या इसमें कोई उम्र की भी बाध्यता है? हाँ, उम्र की है, 18 ईयर से 30 अच्छा, है। 30 साल तक? हाँ, 30 साल तक। अच्छा, तो जिसका इंटरेस्ट होता है उसी विषय में आप उसे हाँ, एडमिशन उसमें हम लोग दिलवाते हैं? एडमिशन देते हैं। निःशुल्क है? जी बिल्कुल निःशुल्क है। हम लोग वहाँ उनको बैग देते हैं, बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, प्लस पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क देते हैं। कोई भी चार्ज हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है। तो नलिनी जी, ये बताइए कि जो भी आप जो ये संस्था काम कर रही है, इसके और सेंटर कहाँ कहाँ हैं? हमारे यूपी में अगर हम बात करें तो हमारे 9 PMKK हैं पूरे यूपी में। देवरिया में है, बस्ती में है, उसके बाद से मिर्ज़ापुर में है, भदोही में है, सुल्तानपुर में है, तो प्रतापगढ़ में है, अच्छा, इलाहाबाद में है।
तो हमारे ये 9 सेंटर यूपी में हैं। तो दर्शकों, आपने जैसा नलिनी जी ने बताया कि इन सभी सेंटरों पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं और जो भी विषय आपके पसंद के हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पर एक खास सवाल यहाँ पर ये है नलिनी जी कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है आपके यहाँ? एडमिशन का प्रोसेस मेन वही है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है 5th 10th 12 जो भी है वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए, आधार सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और आधार लिंक ही ये प्रोग्राम है। और आधार चाहिए, आपका बैंक पासबुक चाहिए और 4 फोटो चाहिए। इसके अच्छा। अलावा हमारी कंपनी कुछ भी नहीं चाहिए। आप उसके बाद से एडमिशन के बाद आप सेंटर पे आओ। 100% हमारे यहाँ बस एक ही कंडीशन होती है जी। कि हम आपको एडमिशन अगर दे रहे हैं तो 100% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। अच्छा, अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस अगर 100% देते हैं तो बहुत अच्छी है और 100% नहीं दे सकते हैं तो 80 से 90 के बीच में तो होना ही चाहिए। अच्छा। अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी विषय हैं जी। उनके ड्यूरेशन क्या है, कितने कितने समय के हैं? जैसे आपने हाँ, बोला 300-400 घंटे, क्या सारे विषय जी। ही ऐसे हैं? हाँ, सारे ऐसे ही हैं, यानी कि 300-400 घंटे तक के ही सारे हमारे यहाँ जितने जॉब रोल हैं सब। जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो सबसे कम घंटे के, क्योंकि वो 30 डे का है कोर्स, 30 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है। और उसका जो हम लोग प्लेसमेंट देते हैं वो कॉल सेंटर में देते हैं। अच्छा अच्छा। कॉल सेंटर में देते हैं उसका प्लेसमेंट। बाकी जॉब रोल जो हमारे यहाँ 45 से 50 दिन के हैं और उस सेक्टर वाइज जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, फील्ड टेक्नीशियन हुआ, तो इसका प्लेसमेंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देते हैं, उसी इंडस्ट्री में देते हैं। और स्विंग मशीन ऑपरेटर जो हुआ उसका प्लेसमेंट हम लोग अपैरल इंडस्ट्री में देते हैं। उस जो आप बता रही हैं सिलाई मशीन जो है जी, यहाँ पे आप कैसे सिलाई मशीन को यूज़ करते हैं? हम लोग जो इंडस्ट्रियल मशीनें होती हैं, इंडस्ट्री में जो मशीनें यूज होती हैं, जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, जी। उन्हीं मशीन पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। क्योंकि जब बच्चा जाता ताकि है, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, है वहाँ जाने के बाद उनकी जो इंटरव्यू होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, जी। तो मशीन से ही होता है। तो ये बताइए नलिनी जी कि इसमें जो आप जॉब दिलवाते हैं बच्चों को, जी। उसकी कितनी परसेंटेज होते हैं कि क्या 100% बच्चों को जॉब मिलते हैं? यस। अच्छा, ये दर्शकों बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि आपको यहाँ जॉब मिलनी ही मिलनी है। बस शिद्दत से आप इस काम को सीखिए, दिल लगा के सीखिए, तो ज़रूर सफलता आपको मिलनी ही है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है नलिनी जी, तो इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का? कौन कौन लोग हैं आपके सहयोगी, कौन कौन? हमारे यहाँ जैसे हर जॉब रोल में 2 ट्रेनर होते हैं जी। अब 5 जॉब रोल हैं तो 5 जॉब रोल के 2-2 ट्रेनर रहेंगे। अच्छा। क्योंकि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। अच्छा। तो अगर थियरी चल रहा है, एक बैच की थियरी चल रही है तो दूसरे बैच का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो एक ट्रेनर थियरी लेता है, दूसरा ट्रेनर प्रैक्टिकल लैब में होता है। अच्छा अच्छा। तो हर जॉब रोल के 2-2 ट्रेनर होते हैं, प्लस सेंटर हेड होते हैं हमारे, एक काउंसलर है हमारे यहाँ, उसके अलावा 2 CEO यानी कि कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑफिसर, जिसको जो फील्ड वर्क करते हैं, यानी कि हमारे जॉब रोल के बारे में लोगों को बताने का काम उनका। तो नलिनी जी, जैसे कि अभी जो हमारा समय चल रहा है, हम सभी जान रहे हैं बहुत ही बड़ी महामारी से हमारा देश उबर रहा है, दूसरे लहर से हम सभी उबर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बेबी स्टेप ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसे समय में सारी चीज़ें बंद रही, तो आपके यहाँ कैसे काम हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी। तो हमारे यहाँ अभी जैसे कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम पे हैं और ऑनलाइन सारे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, जी जी। जिसमें बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें ये है जैसे बहुत सारे लोग कॉमर्स से पढ़ाई किए हैं, कोई BBA किया है, BCom किया है, तो GST उनके लिए GST का कोर्स है। GST को ऑनलाइन आप कोर्स करा रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन चल रहा है, GST चल रहा है। दूसरा हमारे यहाँ चल रहा है E2E, इंग्लिश टू एम्प्लॉयबिलिटी। अच्छा। तो इसकी बहुत नॉर्मल फीस है। अच्छा। सारे कोर्स की। अच्छा। और वो एक कोर्स चल रहा है E2E, इंग्लिश टू एम्प्लॉयबिलिटी। जैसे ये कोर्स इतना अच्छा है कि लेवल 4 तक की इंग्लिश इसमें हम लोग ऑनलाइन डेली 3 घंटे की क्लासेज होती हैं 46 डे की, और उसमें क्या है कि इतनी इंग्लिश तो आ ही जाती है
कि अच्छा खासा इंटरव्यू कहीं पे भी वो निकाल सकें, अगर इंग्लिश में इंटरव्यू उनको देना है। अमूमन अब हर जगह यही है, इंग्लिश ही है। क्योंकि हम कोर्स तो कर लेते हैं, जी। डिग्री ले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की बात जहाँ बिल्कुल, आती है बिल्कुल सही। वहाँ इंटरव्यू में हम नहीं निकाल पाते, बच्चे वहाँ नर्वस हो जाते जी हैं। फेल हो जी, जाते जी। हैं। तो उसके लिए ये कोर्स है, इंग्लिश बोलो एक कोर्स है, उसका बहुत नॉर्मल फीस है। अच्छा ये बताइए, आप बता रही फीस है, तो आपने बताया कि आपके यहाँ निःशुल्क भी है, जी। तो ये फीस वाली बात? ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। अच्छा ओके। तो ये पेड प्रोजेक्ट भी चल रहा है जी, मतलब ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं दर्शकों, वो आपको फीस देनी है, जो ऑफलाइन जो है वो निःशुल्क है। निःशुल्क है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाली जितनी ट्रेनिंग है अच्छा। वो निःशुल्क है। अच्छा। और अभी ये जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कोर्स चल रहा है, इसके बहुत नॉर्मल सी फीस है। एक तरह से अगर देखा जाए कहीं और करने जाएंगे तो इसके चार्ज बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम नॉर्मल फीस है, 2000 3000 इस तरह से है। तो बहुत ही अच्छी बात आज नलिनी जी से हमारी हुई है। तो नलिनी जी, चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से? हाँ, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे। देहरादून में जो हमारा सेंटर है जी, राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में। अच्छा। जब कभी आप नेट पर सर्च करोगे तो राम हिमालयन यूनिवर्सिटी आपको दिखेगा। अच्छा। तो उसमें 2 बड़े अच्छे कोर्स चल रहे हैं। अच्छा। एक तो है TITP और दूसरा है BVOC। आप लोग सुने होंगे होटल मैनेजमेंट का कितना जी, स्कोप बिल्कुल, है। बिल्कुल, हर कोई बहुत सारे लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो ये भी वहाँ पे चल रहा है, वो 3 ईयर का है। और TITP जो है खास लड़कियों के लिए ही है ये। और इसका प्लेसमेंट जो है 1 ईयर का कोर्स है ये, और इसका प्लेसमेंट हम लोग जापान में देते हैं। अच्छा। जापान में देते हैं, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ बनवाने की जिम्मेदारी हमारी होती अच्छा, है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लाख सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी उनकी होती है। अच्छा। और वो गर्ल्स के लिए ही है। इसमें भी 100% आप गारंटी देते हैं जॉब की? 100% देते हैं बहुत अच्छी जापान बात। में। और ये BVOC जो है 3 जी। मंथ हम लोग यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। क्लासेस देते हैं। जी। और 3 मंथ फिर होटल में देते हैं। अच्छा। प्रैक्टिकल जो होता है बच्चों जी। का वो होटल में करवाते हैं। जी। फिर 3 मंथ यूनिवर्सिटी में आके बच्चे क्लास करते हैं, फिर होटल में। तो होटल में जो प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे, उसमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न भी करते हैं। तो बहुत अच्छे कोर्स ये भी 2 हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म नहीं है। ये 1 ईयर 3 ईयर का कोर्स है, लेकिन यह है कि स्कोप बहुत है इसमें। सच बात है, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी दर्शकों। मुझे लगता है कि आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि नलिनी जी ने बताया है कि जिस संस्था में ये काम कर रही हैं, भारत सरकारी कौशल विकास योजना जो है वो पूर्णतः निःशुल्क है, ताकि आप स्वावलंबी बने, जागरूक हो, इसमें आप एडमिशन लें और अपने जीवन को सजाएं और संवारें। नलिनी जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। दर्शकों, कहा गया है ना कि जीतने वाले ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस हारने वाले से एक कदम ज़्यादा चलते हैं। तो बस हमारे कार्यक्रम का भी यही मकसद है दर्शकों, कि आप जागरूक हों। जिस तरह से नलिनी जी ने बताया कि ये कोर्स पूर्ण तरह से निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, जिससे आप खुद स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। अमेज नाउ की एक छोटी सी पहल है आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने में। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।